क्लास 10th मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? शांति निकेतन की जान हो तुम लोग ना। हम्म? लक्ष्य कहाँ है जी आजकल? कोई फ़ोन ऑन नहीं करता। लक्ष्य क्या हो गया उसको? कॉल करना चाहिए था ना उसे। तो तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, कैसे हो? नहीं बोलना है कुछ? तकलीफ में हो? क्या परेशानी है बताइए, आपकी तकलीफ को हम दूर करेंगे। कोई परेशानी है तो बताइए, आपकी तकलीफ को हम दूर करेंगे बोले तो। अरे हम बाबा हैं, जो होगा ना तकलीफ उसको हम उस तकलीफ को हम शेयर करेंगे, हम दूर करेंगे, ठीक है ना? शेयर तो करो पहले मेरे पास। तुम्हारी तकलीफ तुम शेयर नहीं करेगा तो कौन करेगा? कोई क्वेश्चन वोश्चन पूछता नहीं है। गौतम कहाँ है आजकल? अच्छा, कहीं और स्टडी कर रहा है। अच्छा अच्छा, करने दो। काम तो उसे भी पता है मैं ही आना। काम मैं ही आऊँगा बेटा, दूसरा आदमी नहीं आएगा। दूसरा कोई भी टीचर काम नहीं आएगा, काम मुझे ही आऊँगा। तुम्हें आना भी मेरे ही पास है। जब तक बंद है तब तक मस्ती कर लो, फिर झेलना तो हम ही को है। जब तक तुम 10th में है ना? तो पापा मम्मी लोग कैसे हैं आप लोगों के? ठीक है? आयुष भी देखते हैं, कॉल वॉल नहीं करता, शायद पढ़ने पर मन नहीं लगा रहा है क्या? हम्म? ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 10th का बहुत ही बढ़िया टॉपिक, मोड। ये स्टैटिक्स का ही पार्ट है, बहुत अच्छा है ये। मोड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना? कोई दिक्कत? पहले पढ़ेंगे मोड फॉर अनग्रुप डाटा के लिए, ठीक है? एंड देन फिर पढ़ेंगे ग्रुप डाटा के लिए। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई अनग्रुप डाटा लिखा हो बेटा, 5 4 5 6 9 4 3 6 8 9 3 5 4 4 6 3 5 5 ये लिखा हुआ है। कोई ऑब्जर्वेशन ले लिए थे, सॉरी कोई डाटा ले लिए थे, ये गिवन है आपको। तो सबसे पहले इस डाटे को हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। किस ऑर्डर में? इन असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए इन असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा? 3 3 कितना बार है? 1 2 3 बार है। 3 3 3 4 1 2 3 4 बार 4 है, 4 लिख दीजिए। 5 कितना बार है? 1 2 3 4 5 बार है बेटा, 5 बार 5 लिख दीजिए। 6 एक बार 2 बार 3 बार 6 लिख दे। 7 तो नहीं है, नहीं है। 8 एक बार है, 8 को एक बार ले लेते हैं। 9 2 बार है बेटा, 9 को 2 बार ले दो। अब देखिए इस एरे में आपको बताए थे ना कि जो आपको डाटा गिवन रहेगा उस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरे। मतलब एरे किसे कहते हैं? गिवन डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को हम लोग क्या कहते हैं? एरे। तो ये आपका एरे हो गया। इस एरे में देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा ऑब्जर्वेशन आया है? जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आया होगा आपका मोड वही हो जाएगा। सर 3 3 बार आया है, 4 4 बार आया है, 5 5 बार आया है, 6 3 बार आया है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 5 आया है ना, तो मोड हो गया आपका। क्लियर? इसमें कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दे देता है, आपको बोल देगा रेंज निकालने के लिए। तो रेंज कैसे निकालेंगे? तो रेंज इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे तो रेंज निकल जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू कितना गया बेटा? 9। मिनिमम कितना गया? 3। तो 9 में से 3 को माइनस कर दीजिए, कितना गया? 6। 6 आपका रेंज हो गया। क्लियर हो गया बात मेरा? तो ये अनग्रुप डाटा के लिए मोड निकल गया।
हम लोग अब पढ़ेंगे ग्रुप डाटा के लिए मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन ले लिए थे पहले ही चल के। हम लोग पढ़ेंगे मोड फॉर ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा के लिए मोड कैसे होगा उसके लिए डिस्कस करते हैं। तो मोड का जो फॉर्मूला होता है बेटा ग्रुप डाटा के लिए वो होता है L प्लस F1 माइनस एफ नोट डिवाइड बाई 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू एच। ये आपका मोड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। याद रहेगा फॉर्मूला, आपको याद रखना ही है आपको किसी भी हाल में। L प्लस F1 माइनस एफ नोट डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू एच। L क्या हो गया? L हो गया लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। L क्या हो गया? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F1 क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है ना। एफ नोट क्या हो गया? F0 या इसी को एफ नोट भी बोलते हैं। इसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के जस्ट पहले वाला जो भी फ्रीक्वेंसी होगा उसे हम लोग एफ नोट बोलेंगे, ठीक है। F2 क्या हो गया बेटा? फ्रीक्वेंसी जस्ट आफ्टर मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के बाद जस्ट बाद वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा उसे हम लोग F2 बोलेंगे, ठीक है ना। और H क्या हो गया? हाइट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का जो हाइट होगा वो आपका H हो गया, ठीक है। ये नोमेनक्लेचर हो गया मॉडल क्लास के लिए। इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से हम लोग और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि क्या होता है मोड, ठीक है। देखिए बेटा, ये हम कोई क्वेश्चन ले लिए जिसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। उसका फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 12, 35, 45, 25 एंड 13 है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग मिड वैल्यू भी निकाल लीजिए। वो आप पर डिपेंड करता है, मन करता है तो निकाल लीजिए, नहीं मन करता है तो मत निकालिए, इतना भी छोड़ सकते हैं मॉडल क्लास के लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें मॉडल क्लास क्या होगा। तो मॉडल क्लास क्या होगा बेटा, आपको याद रखना पड़ेगा। मॉडल क्लास वो क्लास होगा जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा। तो लिखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हैविंग क्लास इज मॉडल क्लास। जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा वही आपका मॉडल क्लास होगा। इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसका है? 45। दिस इज योर मॉडल क्लास, है ना। तो लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बेटा कि मॉडल क्लास इज इक्वल टू 30 to 40। तो 30 वाले को हम लोग L बोलते हैं, मतलब L इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 30। तो आपको ये पता चल गया कि L इज इक्वल टू 30। ये क्या होता है? F1 होता है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो F1 हो गया आपका 45। इससे पहले वाले को हम लोग एफ नोट बोलते हैं या F0 बोलते हैं। तो F0 क्या हो गया? 35। F0 हो गया 35। इसके जस्ट बाद वाले को F2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F2। F2 हो गया 25। नेक्स्ट बेटा आपको उसमें क्या चाहिए? H चाहिए। H क्या होगा सर? 30 से 40, 10 का डिफरेंस है ना, तो H आपका हो जाएगा 10। हो गया, सारा वैल्यू पता चल गया। चलिए फार्मूला यूज़ कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। फार्मूला क्या था बेटा आपका? मोड इज इक्वल टू था L प्लस F1 माइनस एफ नोट 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू एच, है ना। L का वैल्यू बेटा सर L हम लोग 30 निकाल चुके थे। L कितना था? 30 था। F1 45, एफ नोट 35, L 30
F1 45, ये 35, 2 इंटू 45 माइनस 35, F2 कितना है बेटा? F2 सर 25 है ना, F2 देखिए 25 है ना, चलिए यहाँ लिख दीजिए 25 इंटू H आपका 10 था। चलिए सॉल्व करते हैं। 30 प्लस 45 में 35 जाएगा, 10 बचेगा। 2 इंटू 45 90 माइनस 25 और 50 कितना हो जाएगा? 60 हो गया ना ये, इंटू 10। 30 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 90 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 30 बचेगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया सर। 30 प्लस 10/3 मतलब 33.33, ये आपका हो गया मोड। समझ में आया मोड आपको? उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मोड, ठीक है। मोड में इससे टफ क्वेश्चन आपको नहीं देगा। अब 2-3 क्वेश्चन बचते हैं, मेरे पास बुक तो अवेलेबल नहीं है, नहीं तो जरूर कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन भी। अब देखिए एक रिलेशन होता है बेटा, ठीक है, मीन मीडियन और मोड के बीच में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को आप याद रखिएगा। तो क्या होता है रिलेशन? चलिए हम लोग रिलेशन लिखते हैं, रिलेशन को समझिएगा। रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, है ना। 2 इंटू मीन इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस मोड, याद रहेगा। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है मीन, मीडियन और मोड के बीच का। 2 इंटू मीन इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस मोड। इसका यूज कहाँ करेंगे बेटा? इसका यूज वैसे जगह पर करना है जहाँ पे किसी क्वेश्चन में आपको मीन, मीडियन और मोड तीनों पूछ दिया हो। तो पहले मीन निकाल लीजिए, फिर मोड निकाल लीजिए, उसके हेल्प से इस फॉर्मूला का हेल्प करेंगे, वहाँ से क्या निकाल लेंगे? मीडियन। क्लियर हो गया बात मेरा? तो ये आपका मोड यहाँ पर क्लियर होता है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर मेरा मैसेज कर दीजिएगा या क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, आपको मैं बनाकर भेज दूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए ये काफ़ी है। लास्ट चैप्टर और लास्ट टॉपिक आपका बाकी है, मोर देन होगी एंड लेस देन होगी। हम लोग उसको अगले क्लास में करते हैं अच्छे तरीके से। क्लियर हो गया? तब तक के लिए थैंक यू।